आज के इस वीडियो में रेलवे एनटीपीसी के लिए जीके जीएस में सेलेक्टेड 50 प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। तो आपसे अनुरोध है कि एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज का यह प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा कितना है? 10 है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है। करेक्ट आंसर आपको बताना है कि ओम का नियम किसके बीच संबंध बताता है। तो धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध के बीच, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है दूसरा नंबर प्रश्न हमारा है मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है। तो फीमर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है भारत का पहला उपग्रह कौन सा था। तो आर्यभट्ट था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अगला प्रश्न हमारा है विद्युत धारा की एसआई मात्रक आपको बताना है कि विद्युत धारा की एसआई मात्रक क्या होता है। तो एम्पियर होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है अगला प्रश्न हमारा है लोहे का रासायनिक प्रतीक क्या है। तो एफी है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? चंद्रमा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 1919 में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है प्रकाश की गति लगभग आपको बताना है कि प्रकाश की गति लगभग कितनी होती है। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है विटामिन सी का रासायनिक नाम आपको बताना है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है बल की एसआई इकाई या बल का एसआई मात्रक आपको बताना है। तो न्यूटन होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है पलासी का युद्ध कब हुआ था। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 1757 में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। तो चार्ल्स बेबेज को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है इसरो का मुख्यालय कहाँ है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है नेक्स्ट हमारा है पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने दिनों में लगाती है। तो 365 दिनों में। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है दांडी मार्च की शुरुआत किस वर्ष हुआ था। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 1930 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? रिकेट्स। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है आर्यभट्ट क्या था। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? आर्यभट्ट एक उपग्रह था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक आपको बताना है कि विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ओम होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो हरित क्रांति का संबंध कृषि से है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है बल बराबर वाट। तो बल बराबर आपको सूत्र बताना है कि बल बराबर क्या होता है। तो बल बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। तो मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है गीतांजलि के लेखक कौन है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है
भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? तो पिंगली वेंकैया ने। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है, पृथ्वी का सबसे बड़ा सबसे सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप कौन सा है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? अंटार्कटिका। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है, सूर्य किस ग्रह को सबसे नजदीक है? तो राइट आंसर आपको बताना है कि सूर्य किस ग्रह के सबसे नजदीक है। तो बुध ग्रह। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है, विटामिन बी1 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? बेरी बेरी। ऑप्शन नंबर बी सॉरी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बेरी बेरी। नेक्स्ट आ रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो करेक्ट आंसर आ जाएगा 1935। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है, पानी किस तापमान पर उबलता है? तो 100 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है, ताजमहल किस नदी के किनारे है? तो करेक्ट आंसर आ जाएगा यमुना नदी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है, अगला प्रश्न आ रहा है, किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी? करेक्ट आंसर आपको बताना है कि किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। तो राजस्थान। यदि पूछे कि राजस्थान के किस जिला में लागू किया गया था, तो राजस्थान के नागौर जिला में लागू किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है, अगला प्रश्न आ रहा है, मनुष्य में रक्त संचार प्रणाली की खोज किसने किया था? तो विलियम हार्वे ने किया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है, अगला प्रश्न आ रहा है, सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न करने वाला पोषक तत्व कौन है? तो वसा है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है, अगला प्रश्न आ रहा है, जीवाणुओं के गुणसूत्रों में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? डीएनए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है, न्यूक्लियस में स्थित कौन सा तत्व न्यूक्लियर शक्ति को नियंत्रित करता है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? न्यूक्लियस में स्थित कौन सा तत्व न्यूक्लियर शक्ति को नियंत्रित करता है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 92 होता है? तो करेक्ट आंसर आपको बताना है किस तत्व का परमाणु क्रमांक 92 होता है। तो यूरेनियम। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है, प्रकाश का सबसे छोटा कण कौन सा है? तो फोटॉन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है, जब किसी तत्व के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या अधिक होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर किया जाएगा, जब किसी तत्व के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या अधिक होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे आइसोटोप कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है, चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के मुकाबले कितना होता है? तो 1/6 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ रहा है, नेक्स्ट आ रहा है, किसी परमाणु का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? किसी परमाणु का रासायनिक गुण किस पर निर्भर करता है? तो इलेक्ट्रॉन की बाहरी कक्षा पर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है, अगला प्रश्न आ रहा है,
ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? प्रथम नियम, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, किसी परमाणु का आवेश किससे निर्धारित होता है? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? किसी परमाणु का आवेश किससे निर्धारित होता है? तो प्रोटॉन की संख्या से, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं? पूछ रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तो लोहा से, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया था? तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड, ये था रेलवे एनटीपीसी के लिए जीके जीएस में सेलेक्टेड टॉप 50 प्रश्न, जिसका भी हमने अभ्यास किया, चूंकि इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब हमारे चैनल को जरूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।